विवाह होने के बाद हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने को मिले, लेकिन शादी के 5-10 साल बीतने के बाद भी जब कोई माँ कहने वाला नहीं होता, घर में कोई बाप कहने वाला, पापा कहने वाला नहीं पैदा होता, तो जिंदगी टूटने लगती है। शादी होने के बाद भी करीब 10% लोग इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। ये पूरे वर्ल्ड के डेटा हैं, भारत सहित पूरी दुनिया में यही कमोबेश हालात हैं, बड़ी चिंताजनक हालात। और कारण सबसे बड़ा स्ट्रेस। टाइट चड्डी, टाइट जीन्स, और इन टाइट चड्डी और टाइट जीन्स पहन करके और लगा ली थोड़ी टाइट सी टाई, हो ये गया इन सब के बीच में आदमी को सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग्स। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने स्ट्रेस के जो कुप्रभाव हैं उनमें यद्यपि कॉरोनरी हार्ट डिजीज, CH डिजीज को हम बोलते हैं मुख्यतः, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कॉरोनरी हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और पेप्टिक अल्सर, एस्थमा और डिप्रेशन, जहाँ ये स्ट्रेस के बड़े परिणाम हैं, स्ट्रेस के कारण से ये बड़े विकृतियां पैदा हुई हैं, उसी तरह से तनाव की एक बड़ी विकृति सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। ये कैसी जिंदगी, ये कैसा यौवन, जवानी पर तरस आता है। ओहो, बहुत बुरे हालात हैं। मैंने कहा कारण और भी है। इनफर्टिलिटी के कारण लेडीज में, जेंट्स में अलग अलग हो सकते हैं। यदि किसी को बचपन में चेचक हुई हो तो उससे भी बहुतों के शरीर के अंदर विकृति आ जाती है और टेस्टिकल्स में स्पर्म पैदा ही नहीं होते हैं। स्मॉल पॉक्स एक कारण हो सकता है। आपको स्पाइन में कोई चोट लगी हो, वो भी आपके डिसफंक्शनिंग का एक कारण हो सकती है। इसलिए जिन लोगों की स्पाइन अच्छी नहीं है, जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए रीढ़ की हड्डी के चोट से बचिए। स्मॉल पॉक्स में आपका खैर काबू नहीं चलता है, खैर उसके लिए बहुत से उपाय किए गए, पूरी दुनिया में अब स्मॉल पॉक्स बहुत कम हो गया है। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग का एक बड़ा कारण हेरिडिटी हो सकता है, वंशानुगत। यदि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं माँ की, तो बेटी की पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने की संभावना पूरी बनी रहती है। माँ को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे तो बेटी को फाइब्रॉइड्स होने की पूरी संभावना बनी रहती है। फिलिपियन ट्यूब माँ की बंद थी तो बेटी के होने की बंद होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि बीज तो माँ बाप ही का होता है। और जो माता पिता के शरीर में जो आकृति थी, जो गुण थे, वो क्रोमोसोम्स के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से वो बच्चों में आते हैं। तो माता पिता का जो पूरा कैरेक्टर है, उनकी पूरी बॉडी है और उस शरीर के जितने भी तमाम आंतरिक संरचनाएं हैं, वो हम माँ बाप के शुक्र और रज से ही तो प्राप्त करते हैं। तो एक स्पर्म और ओवम, एक स्पर्म में और ओवम में जो कुछ होता है वो हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है। इसलिए एक कारण ये यौन रोगों का, इनफर्टिलिटी का हो सकता है जेनेटिक भी। खैर, चाहे जेनेटिक कारणों से हो इनफर्टिलिटी, चाहे स्ट्रेस के कारण से हो इनफर्टिलिटी, चाहे अपनी बचपन की गलतियों के कारण से हो इनफर्टिलिटी, या मोटापे के कारण से हो इनफर्टिलिटी। हाँ, बहुत से लोग बहुत मोटे होते हैं मोटे लोग देखने में तगड़े लगते हैं, लेकिन भीतर से फ्यूज जुड़े होते हैं, करंट गायब होता है। खैर, ये कोई भी कारण से यौनांगों में पुरुषों की शिथिलता और लेडीज में यूट्रस में, ओवरी में प्रॉब्लम, या फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, या अंडा कम बनना, या पुरुषों में स्पर्म का कम बनना, या बनता भी है तो उसमें सक्रियता नहीं रहना, स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है, इन सब कारणों के निवारण के लिए हम आपको बताएंगे उपाय, जिससे आपके भी घर आंगन में खुशियां आए, बच्चों की किलकारियां उठें और आप अपना प्रतिनिधि इस दुनिया में छोड़ के जा सके। आजकल तो 2 समस्याएं हो चुकी हैं। हरियाणा नंबर 1, उसके बाद राजस्थान, और यूं तो पूरा देश उसकी चपेट में है। बेटियां कम हो गई हैं।
तो युवा पीढ़ी में गंवारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आज विवाह एक बहुत बड़ी समस्या, और विवाह होने के बाद में फिर बच्चे पैदा ना हो तो फिर एक और समस्या। अर्थात हम अपना प्रतिनिधि दुनिया में छोड़ के जाना चाहते हैं, अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वंश परंपरा पुत्र और पुत्री दोनों के रूप में आगे बढ़ती है। ये भी एक गलतफहमी है कि पुत्री पैदा होगी तो वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी, वो भी वंश को बढ़ाएगी और वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएगी। कि इनफर्टिलिटी, संतानहीनता, आपके घर में संतान सुख नहीं है, आपको अपना प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी जिंदगी कहीं ठहर सी जाती है, आपके सपने कहीं टूटने लगते हैं, और आप इस दुनिया में एक अपना बहुत अच्छा प्रतिनिधि दे करके जा पाएं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। योग से दोनों काम होंगे, आपकी इनफर्टिलिटी भी मिटेगी, और जो बच्चा पैदा होगा, जो बेटा या बेटी इस दुनिया में जो कदम रखेगा, चरण रखेगा, वह आपका और इस पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाएगा। तो इनफर्टिलिटी की समस्या भी दूर होगी योग से, और एक सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, चरित्रवान संतान पैदा होगी योग से। क्योंकि जीवन का निर्माण बाहर आकर के नहीं, माँ के गर्भ में और ज्यादा होता है। तो खैर, गर्भाधान से लेकर के और जो है अंत्येष्टि तक, ये हमारी 16 संस्कारों की महान विरासत थी, वो हम भूल गए थे। 16 संस्कारों की परंपरा को भी थोड़ा सा दिलाऊंगा याद आपको, और इनफर्टिलिटी से बच करके कैसे आप बुद्धिमान, प्रज्ञावान संतान पैदा कर पाएं। और चाहे पुरुष को स्पर्म काउंट कम है, या लेडीज को ओवम नहीं बनता है, या उसके जो है किसी भी तरह से ओवरीज में, यूट्रस में, या जो है उसकी फिलिपियन ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम है, या यौनांगों में शिथिलता आदि है, उसको कैसे आप मिटा पाएं, योग और आयुर्वेद के माध्यम से ये देंगे आपको हम समाधान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।